देखिए, जो पहले क्वेश्चन हमने बताया वो सेम डिजिट हमने ली है, जानबूझ के ली है। हमने वहाँ पर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बताया था। अब आपसे कहा गया भाई ये x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे 9 है, 4 पे 16 है, ये वैल्यू दी हुई है, 5 पे 25। तो देखने से लग रहा है कि जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। और आपसे कहते हैं x इज इक्वल टू 6.5 पे fx निकालो, यानी आपको f 6.5 निकालना है। तो अब 6.5 एक तो इन्हीं वैल्यू के बीच में है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। तो जब इन्हीं वैल्यू के बीच में है तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा। अब चूंकि 6.5 बाद की वैल्यू में आता है और बाद की वैल्यू निकालने के लिए उसके पीछे की वैल्यू का ट्रेंडिंग देखनी पड़ती है कि भाई इसके पिछले वैल्यूज़ में कैसे वैल्यू चेंज हो रही थी, इसलिए बैकवर्ड लगाया गया फार्मूला, ठीक है। और ये 8.5 पे भी निकलवा रहा है। वैसे तो 8.58 के बाद आ रहा है, यानी ये इस सीरीज में वैल्यू नहीं है, तो नियमता ये एक्स्ट्रापोलेशन होना चाहिए, लेकिन चूंकि वैल्यू बहुत क्लोज है 8 की इसलिए इसको इंटरपोलेशन से लगाया गया। क्या करते हैं हम यहाँ पर बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं, डेल एफ एक्स निकालते हैं। डिफरेंस वही लिखेगा 4 - 1, डिफरेंस वही रहेगा 4 - 1 कितना आएगा 3, 9 - 4 कितना आएगा 5, 16 - 7 कितना आएगा 7, 25 - 16 कितना आएगा, बताते रहो 9, इसका डिफरेंस को कितना आएगा 11, इसका करो कितना आएगा 13, इसका करो कितना आएगा 15। इसके बाद डेल स्क्वायर निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स, इसमें से माइनस करेंगे 2 लिखेंगे। हमने कहा था इसको इसके बीच में लिखिएगा, 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 इसको इसके बीच में लिखिएगा। और ये बना सकते हैं आप एरो, साफ साफ पेंसिल से बना दीजिएगा, गंदा ना हो जाए। गंदा इसलिए मान लिया आपने ऐसे बनाया पेन से और कहीं लाइन टेढ़ी हो गई तो फिर इरेज कैसे करोगे, तो पेंसिल से बना दो। इसको इसके बीच में लिखिएगा, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 9 और 11 का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2। फिर तीसरा डेल क्यूब एफ एक्स, तो बाई चांस 0 0 आ गया, इसके बाद 0 आ जाना है। अब बाई चांस की बात है, अदरवाइज ये 7 बार जाएगा तब जाके ये फिक्स वैल्यू आएगी, वैल्यू बड़ी हो सकती है, ठीक है। यहाँ बाई चांस ऐसा डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अच्छा जब यहाँ वैल्यू निकालते हैं तो एक्चुअली में हम जो बेस मानते हैं वो नीचे वाली वैल्यू मानते हैं। सुनो ध्यान से, ये एफ एक्सन होगा, ये डेल एफ एक्सन होगा, ये डेल स्क्वायर एफ एक्सन होगा। समझ में बात आई नहीं आई? वैल्यू का जरा बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखिए क्या था। हमने x को क्या माना था, x0 प्लस यूएस था ना, xn प्लस यूएच था ना। हमने x को वहां माना था xn प्लस यूएच, याद है? तो जब हमने, अच्छा यहां पर x क्या है जो वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है 6.5, तो x को लिखेंगे 6.5। xn बोले तो यहां पर x8, यहां पर x8 आएगा, और प्लस u और h यहां पर डिफरेंस 1 है। x8 की वैल्यू क्या है 8, इसको इधर ले आओ, तो 8.5 माइनस x8 ले आओ 8, हाँ वो गलत लिख गया, चलिए हम देख कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, ये इसलिए हो गया। तो ये है 6.5 और x8 क्या है, x8 है आपका 8 प्लस u इंटू 1, तो u का मान क्या निकलेगा 6.5 माइनस 8 कितना आएगा, निकालो जरा, माइनस का 3/2 आएगा, 7 माइनस का 3/2 आएगा, ये u आ गया, ठीक है। अब जरा लिख लेते हैं, u का मान आ गया माइनस का 3/2, h का मान यहां पर है 1। एक मिनट, आप ये xn लिखेंगे, ये डेल एफ एक्सन लिखे, ये एफ एक्सन है,
ये डेल एफ एक्स एन है, ये डेल स्क्वायर एफ एक्स एन है। तो डेल एफ एक्स एन क्या होगा, एफ एक्स एन क्या होगा, एफ एक्स एन होगा, हमने कहा था बेस ये माना जाता है 64। डेल एफ एक्स एन क्या होगा 15, और डेल स्क्वायर एफ एक्स एन क्या होगा 2, और इसके बाद 0 हो जाए। ये वैल्यू ऐसे ये चलती है वैल्यू, और ये ऐसे वैल्यू ली जाती है फॉरवर्ड में। ठीक, अब आप फार्मूला फिट करिए और वैल्यू निकालिए। ये बना लिया टेबल। अब हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेंगे। बाई न्यूटन्स बैकवर्ड, आप समझ जाइएगा न्यूटन साहब कितने बड़े मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट तो थे ही। ठीक है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स बराबर, यहाँ क्या लिखते हैं, एफ एक्स एन प्लस u अपान फैक्टोरियल 1 डेल एफ एक्स एन, याद आया, प्लस u प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ एक्स एन। आगे तो 0 हो जाना है, आगे क्यों लिखे हम भाई, डेल क्यूब की वैल्यू 0 आ रही है तो क्यों लिखे हम उसको। एफ एक्स एन बोले तो 64 प्लस u कितना है माइनस का 3/2 इंटू डेल एफ एक्स एन क्या है 15 प्लस माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ एक्स एन क्या होगा 2। एक बात और सुनिएगा, आप अलग अलग स्टेप मत कैलकुलेट करिएगा, ये कैलकुलेट किया फिर ये कैलकुलेट किया फिर ये कैलकुलेट किया फिर किया। कारण मैं बता दूं, आपको एक साथ ब्रैकेट लगा के कैलकुलेट करना आता है, कैलकुलेटर चलाना भाई। जब आप एक साथ करोगे तो इसमें बॉड मास लगेगा ना, उस कैलकुलेटर भी तो बॉड मास के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ऐसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत। आप कहेंगे क्यों भाई, आंसर तब भी आएगा, इसमें दिक्कत ये होगी ना जब आप ये स्टेप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बाई चांस की बात है यहाँ पर अपान 2 आ रहा है, वो राउंड अप करेगा वैल्यू को। भाई आपका आंसर मान लिया आ गया, पहला स्टेप आ गया 1.76542 ऐसे आ रहा, भाई पूरा पूरा नहीं कटा, तो आप राउंड अप करके लिखोगे ना, तो हर एक स्टेप को राउंड अप कर दोगे। भाई हमने क्या कहा, यहाँ बाई 2 आ गया, चलिए कट जाएगा। अगर कहीं बाई 6 आ गया तो बाई 6 पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, बाई 7 आ गया नहीं कटेगा। अब पता चला यह 7 से डिवाइड कर रहे हो, पता 7 स्टेप तक वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या आप हर एक स्टेप को डेसिमल के 7 प्लेस तक लिखोगे, नहीं, आप राउंड अप करोगे। अब हर स्टेप को राउंड अप करोगे तो आंसर फिर आएगा, फिर राउंड अप आएगा। इन्होंने कैलकुलेट कैसे किया होगा, एक साथ कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सब स्टेप को पूरे पूरे स्टेप कैलकुलेट करके राउंड अप करेगा एक साथ। तो एक साथ राउंड अप करना, अलग अलग राउंड अप करने में आंसर डिफर आएगा ना, नहीं आएगा। तो आप ये स्टेप लिखो, प्लस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ये स्टेप लिखो, प्लस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ये स्टेप लिखो, एक साथ कैलकुलेट करो। अलग अलग कर सकते हो, आंसर में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आने की संभावना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 42.25 वैल्यू आ रही है, 42.25। अब जैसे f8.5 लिखा है तो यहाँ पर f8.5 कर दो, तो वैल्यू तो वही आने वाली है ना, चेंज क्या हो जाएगा, u का मान चेंज हो जाएगा। भाई जब 8.5 करोगे तो u का मान बदल जाएगा ना, तो यहाँ लिखोगे तो आएगा 8.5 इज इक्वल टू 8 प्लस यू इंटू 1। इसको इधर ले आओ तो u का मान 1/2 आ जाएगा, तो u बदल जाएगा, u को 1/2 लिख दो, तो ये वैल्यू आई है 72.25। तरीका समझ में आया, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। तो ये इसको अप्लाई करने का तरीका होता है। फॉरवर्ड में बेस वैल्यू ऊपर की ले आती, x0 fx0 डेल्टा fx0 डेल्टा 2 fx0 सॉरी fx0, और फॉरवर्ड में fx0 नीचे डेल fx0 डेल 2 fx0 उल्टा ली जाती वैल्यू, ठीक है। तो ये आप करिएगा, ठीक।